आदमी ने फर्श की टाइल को छुआ और अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा व्यापारिक अवसर खोजा। उसने तुरंत टाइल की कीमत के बारे में पूछा। घर जाने के बाद उसने अपनी खुद की बनाना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने उसे ठीक से काम न करने के लिए डांटा, लेकिन आदमी ने समझाया कि यह अमीर बनने का मौका था। इसलिए अगली सुबह जल्दी वह 2 फर्श की टाइलें लेकर काउंटी प्रमुख के कार्यालय गया। वह चाहता था कि प्रमुख गुणवत्ता की तुलना करें। काउंटी प्रमुख ने दोनों टाइलों को ध्यान से देखा और जल्दी से अपना जवाब दिया। उसने वह चुनी जो आदमी ने रातों रात बनाई थी। इससे आदमी बहुत खुश हुआ। आदमी ने कहा कि उसकी टाइलें बेहतर सामग्री से बनी हैं और कम कीमत की हैं। काउंटी प्रमुख ने सही विभागों से संपर्क करने में मदद करने के लिए सहमति दी। जल्द ही आदमी की सीमेंट की ईंटों का आधिकारिक रूप से उपयोग होने लगा। उच्च गुणवत्ता देखकर शहर की कंपनी ने तुरंत 1 लाख टाइल्स का ऑर्डर दिया, लेकिन उन्हें 5 दिनों के भीतर डिलीवर करना था। आदमी चिंतित हो गया क्योंकि उसकी टाइलें सभी हाथ से बनाई गई थीं और वह उन्हें इतनी जल्दी नहीं बना सकता था। लेकिन अगर वह ऑर्डर पूरा कर लेता तो उसे एक दीर्घकालिक अनुबंध मिल सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने दांत भींचकर काम स्वीकार कर लिया। घर वापस उसने रात भर टाइल्स बनाने के लिए अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन इतने बड़े ऑर्डर के साथ उनकी गति अभी भी बहुत धीमी थी। जबकि शहर की कंपनी का ऑर्डर अभी भी पूरा नहीं हुआ था, बाहर की एक और कंपनी भी उसके साथ काम करना चाहती थी। अपने रिश्तेदारों को पूरी तरह थका हुआ देखकर आदमी घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि वे इस तरह से काम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए उसने पेशेवर उपकरण खरीदने और मशीन उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया। लेकिन काउंटी प्रमुख का मानना था कि उसे ऑर्डर उसके हस्तनिर्मित टाइलों की उच्च गुणवत्ता के कारण मिले थे। आदमी ने जल्दी से वादा किया कि अगर वह खुद मशीनों को संशोधित कर सके तो वे पहले से भी बेहतर टाइलें बनाएंगे। लेकिन प्रत्येक मशीन की कीमत 2 लाख थी और वह इसे वहन नहीं कर सकता था। जब काउंटी प्रमुख ने यह सुना तो उसने लागत को कवर करने के लिए सरकारी मदद के लिए आवेदन किया। लेकिन जब मशीनें तैयार हो गईं, तो उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा। पास के गांवों में पर्याप्त बजरी नहीं बची थी। काउंटी प्रमुख ने एक बैठक बुलाई। पता चला कि जल विभाग ने अभी एक नदी को साफ किया था और बहुत सारी बजरी इकट्ठा की थी जिसे कहीं भेजा नहीं जा सका। इसलिए बजरी को टाइल फैक्ट्री में भेज दिया गया। इस तरह सामग्री की समस्या भी हल हो गई। फैक्ट्री में बजरी से भरा ट्रक आते देख वह आदमी बहुत खुश हुआ। काउंटी प्रमुख की मदद से उसका टाइल व्यवसाय बड़ा और बड़ा होता गया। 1 साल बाद उसने एक कंपनी शुरू की और यहाँ तक कि सरकारी नेताओं से एक पुरस्कार भी प्राप्त किया। लेकिन जब काउंटी नेताओं ने अपनी यात्रा समाप्त की तो उस व्यक्ति ने काउंटी प्रमुख को एक रहस्यमय डिब्बा दिया। जब प्रमुख ने उसे खोला तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने धीरे धीरे नकदी की मोटी गड्डी निकाली। इस पल को देखकर सभी अन्य नेता तुरंत बहुत गंभीर हो गए।